हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद आशिर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी हों अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। ये हॉरर स्टोरी हॉन्टेड माउंटेंस की है। जी हाँ दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी खौफनाक पहाड़ों की है। ये हॉरर स्टोरी हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर हैं जो कि हमारी वीडियो को काफ़ी शौक़ से देखते हैं। उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। इनको कैंपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। चलें सुनते हैं इस हॉरर स्टोरी को इनकी ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये मैं और मेरे दो दोस्तों की हॉरर स्टोरी है, बल्कि ये हम पर बीती एक सच्ची आप बीती भी है। मेरा दोस्त सुलेमान, जो कि हमसे काफ़ी टाइम बाद मिला था, उसके बाबा के काम के सिलसिले में वो इस शहर को छोड़कर चले गए थे। आज तकरीबन 10 साल बाद मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वो जैसे ही मेरे घर के अंदर आया, मैं उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि हम तीनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे और हमने स्कूल लाइफ भी एक साथ गुजारी थी। इस वजह से हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे, सुलेमान, सलमान और मैं आपको अपना नाम बताता चलूँ कि मेरा नाम उस्मान है। मुझे अपने बचपन से ही कैंपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ऐसी जगह का एडवेंचर करना जो कि जंगल, पहाड़ हो और ऐसी जगह मतलब जहाँ पर कोई इंसान कभी नहीं गया हो। मुझे ऐसी जगह पर जाने का बेइंतहा शौक़ है। इस वजह से सलमान, जो कि अभी 10 साल बाद शहर से वापस आया था, मेरे दोस्त सलमान की बर्थडे जो कि दूसरे दिन थी, इस वजह से हम लोगों ने तीनों ने डिसाइड करा कि हम लोग सलमान की बर्थडे जंगल के उस पार, बड़ी पहाड़ी के उस तरफ जाकर बनाएंगे। इस वजह से हम दूसरे दिन की सुबह कैंपिंग करने के लिए अपने घर से निकल गए। हमने अपने घर वालों से इजाज़त ली और हम लोग रवाना हो गए। हमारे गांव से पहाड़ तक का सफ़र तकरीबन 8 घंटे का सफ़र था। काफ़ी देर तक का सफ़र तय करने के बाद धूप और रास्ते की थकावट की वजह से हम थक चुके थे। अब हम ऐसी जगह पर थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली थी। हम लोगों ने देखा कि वहाँ से 4-5 अजीबोगरीब रास्ते जा रहे थे। खैर, हम लोग वहाँ पर लंच करने के लिए बैठ गए और हम लोगों ने लंच करा। लंच करने के थोड़ी देर बाद हम तीनों की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे आसपास एक ऐसी औरत है जिसके पाँव में झुनझुने हैं। ये खौफनाक सपने की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैं जैसे ही नींद में से जागा तो मैंने देखा कि उस वक्त शाम हो चुकी थी और मेरे दोनों दोस्त वो सो रहे थे, सुलेमान और सलमान। मैंने उनको आवाज़ लगाई और मैंने उनको बोला कि चलो भाई, शाम हो गई। मेरा यह कहना था कि वो जल्दी से उठ गए और हम लोग आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद रात का काला अंधेरा जंगल में छाने लगा। अभी हम उस काले गंदे जंगल के अंदर जा ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। और हम लोग जितनी बार पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ पर हमें जंगल के पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर बाद चलते चलते हमें यह एहसास हो गया था कि हम जिस जगह के लिए निकले थे, हम उस जगह पर तो नहीं बल्कि किसी और पहाड़ पे पहुंच चुके थे। हम लोग चलते चलते काफ़ी थक चुके थे। इस वजह से हमने इसी पहाड़ पर कैंप लगाकर आराम करने का फ़ैसला करा और हमें ये काली अंधेरी रात इसी कैंप के अंदर गुजारनी थी। कैंप जो कि मैं खुद लगा रहा था और सुलेमान और सलमान आग जला रहे थे। जैसे ही मैं कैंप लगा रहा था, मुझे उस वक्त एक चीज़ महसूस हुई। मुझे ये फ़ील हुआ कि एक झाड़ियों के अंदर से उसी औरत की आवाज़ आ रही है जिसको मैंने अपने ख्वाब के अंदर देखा था। ये उसी औरत के पायल की आवाज़ थी जो कि जंगल की उस तरफ से झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। खैर, मैंने इसको अपना वहम समझा और हम लोगों ने डिनर करा और हम तीनों सो गए। थोड़ी देर बाद मुझे कैंप के बाहर से ऐसा फ़ील हुआ कि बहुत ही भयानक जानवर जो कि हमारे कैंप के आसपास भटक रहा है और इसकी खौफनाक आवाज़ों से मेरी आंख भी खुल चुकी थी। मैंने अपने आसपास देखा तो सुलेमान, सलमान बेखबर सो रहे थे। खैर, मैंने हिम्मत करी और मैं कैंप से बाहर गया तो मैंने देखा कि हमारे कैंप के बिल्कुल सामने आग जल रही थी और आग के उस तरफ
एक काली लंबी परछाई तकरीबन 8 साढ़े 8 फीट की। और वो परछाई इंसानी परछाई नहीं थी, बल्कि उसके अजीबोगरीब नाखून और अजीबोगरीब मुंह और इतने लंबे हाथ जो कि इंसानी हाथ नहीं थे। इस खौफनाक परछाई को देखकर मेरी चीखें निकल गईं। मेरी चीखों की आवाज़ सुन के मेरे दोनों दोस्त उठ के बाहर आ गए। हम तीनों ने देखा कि एक बहुत ही भयानक लंबा सा आदमी, जो कि ना कोई इंसान लग रहा था ना कोई जानवर, बल्कि वो एक एलियन जैसा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे गल सड़ गया हो। इस खौफनाक दरिंदे को देखकर हम वहाँ से चीखें मारते मारते अपने कैंप को ऐसे ही छोड़ के भाग गए। भागते भागते हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और हम सिर्फ भाग ही रहे थे। थोड़ी देर बाद हम तीनों का पैर स्लिप हुआ और हम लोग एक खाई के अंदर गिर गए। हम जैसे ही वहाँ से उठे तो मेरे दोनों दोस्त जख्मी हो चुके थे। उनके जिस्म के अंदर से थोड़ा बहुत खून बह रहा था। थोड़ी ही देर चलने के बाद हमने देखा कि खाई के उस तरफ हमें काफ़ी लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही थी। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव को देखकर हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद हमें एक नई ज़िंदगी मिल चुकी है और हम लोग खुशी से उस गांव की तरफ बढ़ने लगे। और हम थोड़ी देर बाद उस गांव के अंदर पहुंच गए और उस रात हमने उस गांव के अंदर स्टे करा और सुबह वापस हम अपने घर की तरफ आ गए। इस हादसे के बाद से हम उस पहाड़ की तरफ फिर कभी नहीं गए और ना ही उस जंगल की तरफ गए। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र था जो कि उस वक्त हमारे साथ पेश आया। न जाने वो भयानक दरिंदा कौन था और हमारे साथ उस वक्त क्या करता अगर हम भागते नहीं तो दोस्तों ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ देखना चाहते हैं तो अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और ज़्यादा हॉरर स्टोरियाँ लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।